वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो मैथ की बुक क्लास 11th की है, उसमें जो फर्स्ट अध्याय है वो है समुच्चय या सेट्स। समुच्चय या सेट्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि समुच्चय हम किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि समुच्चय हम किसे कहते हैं। तो समुच्चय कहते हैं दो या दो से अधिक, या फिर कहो दो से अधिक समूह, दो से अधिक समूह, दो से अधिक समूह। कैसे समूह होने चाहिए? जिसे हम परिभाषित कर सके। किसके माध्यम से? संग्रह के माध्यम से। दो से अधिक ऐसे समूह जिसे हम संग्रह के माध्यम से परिभाषित कर सके, उसे हम कहते हैं समुच्चय, या फिर इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं सेट्स। ठीक है, ये था समुच्चय। इसमें पहला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। जैसे कि आप बुक्स लेके अपने साथ बैठ जाओ, और अगर आपको नोट्स भी बनाते चलना है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नावली 1.1 जो है, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 में जो पहला है, आपको ऊपर दिखाई देगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जी है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब होता है कि उदाहरण परिभाषित करके बताइए। जैसे ये समुच्चय बताया ना, दो से अधिक जिसे हम परिभाषित कर सकें, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सेट्स या समुच्चय। तो वही कह रहा है औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन जो इसमें है दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे से बात किसकी हो रही है? जे से। तो आप जानते हो जे से शुरुआत होता है जनवरी, और फरवरी एफ से, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल, मई नहीं होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी जे से जो स्टार्टिंग महीना है, जो जे अक्षर से, जनवरी, जून, और जे से स्टार्ट हो रहा है ना, जनवरी, जून और जुलाई। तो क्वेश्चन ये है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जे से स्टार्ट होने वाले 3 महीने हैं, इसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? हमारा समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, ऐसे सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक लेखकों, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली। तो सबसे अधिक प्रभावशाली एक व्यक्ति के लिए तो मान लीजिए वो प्रभावशाली होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो प्रभावशाली ना हो। ये कंडीशन आ सकता है कि जैसे मेरे लिए प्रभावशाली है लेकिन आपके लिए वो लेखक प्रभावशाली ना हो। तो इसे हम परिभाषित नहीं, इस संग्रह को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होता है? समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय का डेफिनेशन ही था जिसे हम परिभाषित कर सके। तो जिस अवयव को हम परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इसमें दिया अधिक प्रभावशाली लेखक, आपके लिए अधिक प्रभावशाली है या फिर मेरे लिए नहीं हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वो प्रभावशाली उसके लिए हो, तो इसीलिए इसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन जो है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। या हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इनका नाम ले लूं। आपके हिसाब से वो ना हो, कोई अदर विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे आप किसी को भी मान सकते हो। तो ये मायने नहीं रखता है कि मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, तो आपके लिए सचिन तेंदुलकर ही हो सकता है आप विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानते हो। तो इसे भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए ये नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसे हम क्या कहेंगे? चूंकि इसे परिभाषित नहीं कर सकते इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। चौथे नंबर पे देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप मान लीजिए क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, आपके कक्षा में जितने बालक हैं ये निर्धारित हैं, निश्चित हैं,
कि 30 बालक या 40 बालक या 20 बालक या 50 बालक ऐसे होंगे, आप काउंट कर सकते हैं, किसी को परिभाषित भी कर सकते हैं इसका संग्रह देकर। तो ये चीज़ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसे आप परिभाषित कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, समुच्चय है। अगर आप इसे नोट बना रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप आंसर में लिखो कि हम कक्षा के सभी बालकों के सभी बालकों के संग्रह को परिभाषित कर सकते हैं, इसीलिए यह समुच्चय है। आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, हमारे पास क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन आपका है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश दे के 100 से कम यानी 99 तक, इससे अभी संग्रह को आप परिभाषित कर सकते हो या लिख के दिखा भी सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है, समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय। ठीक है। ऐसे 6th नंबर पे जो क्वेश्चन है, सिक्स नंबर पे जो है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास आपको मालूम है, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जैसे गोदान, गबन, 2 से अधिक तो 2 हो गए, तो ये संग्रह हो गया। और ये परिभाषित भी कर रहे हैं कि ये संग्रह किनका है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का है। तो इसे हम परिभाषित कर रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या है, ये समुच्चय है। परिभाषित कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो उपन्यासकार है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है, गोदान और गबन, तो इसीलिए ये समुच्चय है। ठीक है। 7वें नंबर पे आएंगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांकों सबसे पहले समझेंगे, पूर्णांकों या पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है धन पूर्णांक। एक होता है ऋण पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जैसे माइनस पे और धन पूर्णांक प्लस को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए -n से चलते चलते -4, -3, -2, -1, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिखते हैं ये माइनस को और ये प्लस को। जैसे -n से चलते चलते -2, -1, 0, उसके बाद +1, +2 डैश डैश ऐसे +n तक। ये जो पैटर्न होता है ये किसको दिखा रहा है, पूर्णांक को। इसमें ऋण पूर्णांक भी आ गए और धन पूर्णांक भी आ गए। ठीक है, यही होता है पूर्णांक। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह आप बता सकते हो। जैसे -8, -6, -4, -2, 0, +2, +4, +6, ऐसे आप डैश डैश करके जितने भी समपूर्णांक संग्रह होते हैं आप सभी को परिभाषित कर सकते हो। इसीलिए ये क्या है, समुच्चय है, ये समुच्चय है। 8वें नंबर पे क्या क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये जो आपका अध्याय पहला है समुच्चय, इसमें आने वाले सभी प्रश्नों के संग्रह को आप परिभाषित कर सकते हो। इसीलिए ये क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। 9th नंबर पे आएंगे। 9th नंबर पे लिखा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हो सकता हो एक व्यक्ति के लिए वो खतरनाक हो,
दूसरे व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं कि वो खतरनाक जानवर ही हो, ठीक है, या फिर मेरे लिए खतरनाक जानवर हो, आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आप उसे खतरनाक जानवर ही समझो। तो इसे इस संग्रह को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए ये समुच्चय क्या है, जब परिभाषित नहीं कर सकते तो समुच्चय भी नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं कर सकते तो समुच्चय भी नहीं है। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सेकेंड नंबर पे लिखा है कि मान लीजिए, क्या मानना है भाई, देखते हैं। a इज इक्वल टू मझिले कोष्टक में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग। ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, इसे हम कहते हैं बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। तो यही कह रहा है कि ये चिन्ह लगा के बताना है रिक्त स्थान में जो क्वेश्चन दिया है वो बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। बिलोंग और नॉट बिलोंग का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे एक है, ए है, ए में हमारा 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये इस नंबर के बिलोंग करेगा तो ये नंबर, अगर ये नंबर ए के साथ है तो बिलोंग करेगा, अगर ये नंबर ए के साथ नहीं है तो नॉट बिलोंग, बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग जो करेगा ऐसे, नॉट बिलोंग ऐसे क्रॉस कर देंगे बिलोंग को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट नंबर पे दिया है 5-A, सेकेंड नंबर पे क्या दिया है 8-A, थर्ड नंबर पे क्या दिया है 0-A, फोर्थ नंबर पे क्या दिया है 4-A, फिफ्थ नंबर पे क्या दिया है 2-A और सिक्स्थ नंबर पे क्या दिया है 10-A। तो इसके कहने का मतलब है क्या A 5 से बिलोंग करता है, क्या A 5 में है, क्या 5A में है, सॉरी क्या 5A में है। तो A में आप 5 को देख पा रहे हो, इसीलिए ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये बिलोंग टू यानी 5 जो है वो बिलोंग टू A में बिलोंग कर रहा है क्या 5 नंबर। तो क्या A में 8 बिलोंग कर रहा है, तो A में देखेंगे आप 8 नहीं है तो यहाँ पे नॉट बिलोंग टू, ठीक। क्या 0 है इस A में, नॉट बिलोंग टू। क्या 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू। क्या 2 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू। क्या 10 बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग टू। जो बिलोंग करेगा ऐसे सिंबल लगाएंगे, जो नॉट बिलोंग है, जो इस नंबर ए को ए में नहीं है, 8 सेट में नहीं है, ए समुच्चय में नहीं है, उसे नॉट बिलोंग, और जो ए समुच्चय में है उसे बिलोंग टू, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। देखिए समुच्चय के अगर रूप की बात करें तो इसके 2 रूप होते हैं। समुच्चय के रूप की बात करें तो इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है निर्माण रूप और दूसरा क्या होता है जो इसमें पूछा है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं निर्माण रूप, जो x:x इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं निर्माण रूप, और जो ऐसे फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। ध्यान से देखिएगा, जो x:x लिख के इस्तेमाल मझले कोष्टक में रखते हैं वो है निर्माण रूप, और जिसे a डायरेक्ट हम मझले कोष्टक में रखते हैं वो होता है रोस्टर रूप, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है रोस्टर रूप में लिखना है, तो यानी रोस्टर में जब लिखना है तो वो निर्माण रूप में होगा, निर्माण रूप को ही रोस्टर में बदलना है। तो आप इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है, क्वेश्चन लिखा है a x:x, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3
लेस देन x लेस देन 7। जैसा कि आप क्वेश्चन ऊपर देख पा रहे होगे कि मैंने भी लिख दिया, देख लो यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3, यानी x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जो पूर्णांक है वो -3 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको हमको किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। इसका रोस्टर रूप क्या होगा? यहाँ पे a है तो a इज इक्वल टू सेट ऑफ मझले कोष्टक में -3 से बड़ा, x क्या है? -3 से बड़ा और 7 से कम, तो -3 से बड़ा -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कहाँ तक? 7 तक। 7 से छोटा चाहिए, +5 +6, यानी -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, 7 से कम हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये था रोस्टर रूप। सेकेंड नंबर पे क्या है? आप क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखा है b इज इक्वल टू एक्स मझले कोष्टक में x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम चाहिए, वो भी क्या चाहिए? प्राकृतिक संख्या। b इज इक्वल टू है तो b इज इक्वल टू मझले कोष्टक में 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 0 1 2 3 4 5, 6 से कम चाहिए तो 5 तक लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे रोस्टर रूप हैं, ये किस रूप में है? रोस्टर रूप में। सी में दिया है, थर्ड में दिया c इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यानी 2 अंक हैं, उनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। ऐसी हमको क्या लिखनी है? प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पे c इज इक्वल टू लिख सकते हो। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? 8। सबसे पहले 1 में क्या ऐड करेंगे तो 8 होगा? 7, 17 हो गया। फिर 2 में क्या ऐड करेंगे? 6, उसके बाद 3 में क्या ऐड करेंगे? 5, उसके बाद हमको एडिशन 8 चाहिए, 1 7 8 2 6 8 3 5 8, 3 के बाद 4 के साथ 4 लेंगे, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ क्या? 0। 9 अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा घपला हो जाएगा। 9 लेंगे तो फिर 8 से प्लस हो जाएगा। ये था आपका थर्ड नंबर पे। और लास्ट में क्या कर देंगे? मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर पे है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, d इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है। हमको कौन सा नंबर चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17, ऐसे डैश डैश आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। मतलब जो स्वयं से बस पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यही कह रहा है एक अभाज्य संख्या हो जो संख्या 60 की भाजक हो, यानी जो संख्या 60 को काट दे। ऐसा नंबर लिखना है जो संख्या 60 को काट दे। चौथा नंबर, यानी d इज इक्वल टू जो नंबर क्या करे? 60 को पूरी तरह से कट कर दे, वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 से 60 डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा। ठीक है, 5 के बाद हमारा क्या आएगा? 7 से नहीं होगा 60, 11 से नहीं होगा, उसके बाद 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, उसके बाद होगा ही नहीं। बस आप यही मान लो 2 3 5 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो 60 भाजक को क्या करेगी? पूर्णता से विभाजित करेगी। ये था चौथा नंबर। पांचवें नंबर पे देखते हैं। लिखा है, आप क्वेश्चन देखिए, E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब एक चीज समझ लो, E इज इक्वल टू है ना, किसी भी अगर वर्ड को दे दे, ठीक है, किसी भी वर्ड को दे दे और बोले कि उनके अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो आप ध्यान रखना समुच्चय लिखते समय कि एक अक्षर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। कोई वर्ड दिया हो उसको समुच्चय सेट में लिखना हो तो एक वर्ड डबल चांस नहीं लिखेंगे। 2 वर्ड है तो उसको 1 टाइम्स में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, पहले T आ गया, R आ गया,
आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, फिर इसके बाद ओ है, लेकिन हमने तो ओ लिख रखा है ना, तो ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। ओ के बाद क्या है, एम, ई, टी मैंने लिख रखा है, आर लिख रखा है, इसलिए क्या होगा लास्ट में, वाई। ये है ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है, इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पे क्या है कि एफ इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ऐसे इसको भी लिखना है, 2 टाइम्स में नहीं लिखना है, किसी एक लेटर को 1 टाइम्स में नहीं लिखना है। तो एफ इज इक्वल टू किसको लिखना है, बेटर को, तो बी ई टी, डबल टी है तो एक ही बार लिखेंगे, ई भी लिख चुके हैं तो आर, बी ई टी आर। ये 3rd के 6th नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। अब आएंगे 4th नंबर पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी तक तो हम समुच्चय निर्माण रूप को किस में लिख रहे थे, रोस्टर रूप में 3rd क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन में विपरीत हो गया है, उसका अपोजिट हो गया है, यानी अब रोस्टर रूप में दिया है और किस रूप में लिखना है, निर्माण समुच्चय रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा। पहला दिया है 3, 6, 9, 12। पहला क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9, 12। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि 3, 6, 9, 12, आप कुछ गेस कर पा रहे हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 का गुणज है। ये किसका गुणज है, 3 का गुणज है। और दूसरी बात 3 का गुणज है, तो आप यहां पे लिख सकते हो निर्माण रूप में x कोलन x 3 का गुणज। क्वेश्चन क्या दिया था, समुच्चय को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, x कोलन x 3 का गुणज है, और क्या है, एक कंडीशन और है, जो हमारा x है, जो हमारा x है वो 12 है ना, 12 तक ही चाहिए ना, यानी 12 के बाद अगर गुणज निकालें तो 15 आएगा, यानी 15 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 15 से सॉरी x क्या होना चाहिए, 15 से कम, तो यहाँ पे 15 से कम है, और क्या है, 3 का गुणज भी है। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर पे दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। 2, 4, 8, 16 और 32। आप देखो ये स्क्वायर फॉर्म में, 2 का स्क्वायर, 2 का घाते 1, 2 के स्क्वायर, 2 के घाते 2, ये 2 के घाते 3 का रिजल्ट है, ये 2 के घाते 4 का रिजल्ट है, ये 2 के घाते 5। हाईएस्ट घात कितने हैं, यानी ये जो अवयव है 2 के घात के रूप में लिखा है, तो इसे निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे, x कोलन x इज इक्वल टू n। n जो है वो कैसा है, सॉरी x कोलन x इज इक्वल टू किसके पावर, किसका पावर चल रहा है, अवयव का है, अवयव है मेरा 2, अवयव कौन सा चल रहा है, 2, 2 पे हमारा क्या चल रहा है, पावर चल रहा है, वो पावर क्या है, n है। n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n से। n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n से, और n जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल n से, और जो n है वो हमारा हाईएस्ट क्या है, 5, 5 के या तो इक्वल है या 5 से छोटा है। जो n नंबर हम लिए हैं वो तो 5 है, 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है। आप समझ गए। ऐसे 3rd नंबर पे सेम क्वेश्चन है, 3rd नंबर को आप देखो फिर से समझ जाओगे। 3rd नंबर पे क्या दिया है, 3rd नंबर पे दिया है 5, 25, 125, 625। ये भी आप स्क्वायर फॉर्म में है, 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3 एंड 5 का 4। ठीक है, 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4। तो इसे हम निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x कोलन x इज इक्वल टू क्या नंबर चल रहा है, 5। ठीक है, x यानी 5 के पावर जो है वो क्या है, यहाँ पे n है। 5 के पावर हम क्या मान ले, n। n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नंबर से, और ये जो n है वो या तो इक्वल है या फिर लेस देन है किससे, 4 से, क्योंकि n जो हाईएस्ट नंबर है वो 4, या तो 4 के इक्वल है या फिर 4 से लेस है। 4 से लेस मतलब 3 to 1। ठीक है,
ये था आपका थर्ड। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, फोर्थ नंबर पे लिखा है 2 4 6, 2 4 6 डैश 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 2 4 6। इसको अगर हम निर्माण रूप में लिखें, क्या लिखेंगे? x कोलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है। यानी ये जो नंबर है 2 4 6, ये क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सम प्राकृतिक संख्या। पांचवें नंबर पे देखेंगे, पांचवें नंबर पे दिया है 1 4 1 4 9 डैश 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 100, 1 4 9 डैश डैश 100। यहाँ पे भी स्क्वायर फॉर्म, 1 का स्क्वायर, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते कहाँ तक गया है? 10 के स्क्वायर तक। स्क्वायर फॉर्म में प्राकृतिक, ये प्राकृतिक नंबर है, प्राकृतिक संख्या को क्या है? वर्ग है। इसको निर्माण रूप में अगर लिखना है तो होगा x कोलन x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो नंबर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए n, x कोलन x इज इक्वल टू n। n पर क्या है? यहाँ पर कौन सा फॉर्म चल रहा है? स्क्वायर फॉर्म चल रहा है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप 2 जो है ना वो कॉमन है, तो कॉमन वाला n जो है हम डिनोट नहीं कर पा रहे, 1 2 3, ठीक है। तो x कॉलन x जब स्क्वायर फॉर्म में ऐसे दिए हो तो स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या होगा? बेस n होगा। अगर बेस सेम हो, स्क्वायर चेंज हो, तो वहां पे क्या होगा? नंबर बेस जो है वो सेम है, इक्वल लिखेंगे, ऊपर n कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। यहाँ पे स्क्वायर चेंज है, वहां पे स्क्वायर नहीं, बेस चेंज था, तो यहाँ पे स्क्वायर चेंज है। क्वेश्चन क्या था? 149, तो n का स्क्वायर कॉमा n जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है? नंबर से, और n जो है वो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट n क्या है? n जो है बेस हाईएस्ट क्या है? 10, या तो 10 के इक्वल है या फिर 10 से छोटा, जैसे 3 2 1, 10 के पहले 9 8 6 ऐसे लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फिर, ये 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 पे दिया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी इसको सूचीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ का वन आप देख पा रहे होगे, लिखा है a इज इक्वल टू, मझले क्वेश्चन में x कोलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हम विषम प्राकृतिक संख्या है तो लिख सकते हैं 1 3 5 7 डैश 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 n, या फिर डैश डैश आप वैसे लिख दो। 1 3 5 7 जो है ये क्या है? विषम संख्या है, और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा है b इज इक्वल टू एक्स कोलन x एक पूर्णांक है। कंडीशन क्या दिया? x जो है वो -1/2 से छोटा बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी -1/2 यानी माइनस आधा से बड़ा, माइनस आधा से बड़ा क्या हो जाएगा? 0, यानी b इज इक्वल टू 0 +1 +2 +3 +4, बस, ठीक है। थर्ड नंबर पे, जहां आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर ये नहीं समझ में आ रहा, आप फिर से इसे बता दीजिए, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। सी नंबर पे है c इज इक्वल टू, थर्ड नंबर पे x कोलन x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन 4, जो x स्क्वायर जो है वो 4 से या तो 4 के इक्वल होना चाहिए या 4 से कम। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है तो सबसे पहले पूर्णांक है तो यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट? 4, -1 का स्क्वायर 4 से कम हो गया, 0 का स्क्वायर 4 से कम है, +1 का स्क्वायर 4 से कम है, +2 का स्क्वायर 4 से कम है, यानी c इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, ठीक। ये था आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखा है d इज इक्वल टू x
मझले कोष्टक में x कोलन x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द क्या लिखा है, लॉयल, d इज इक्वल टू लॉयल। लॉयल में L O Y A L है, L होगा, O होगा, Y होगा, A होगा, L नहीं होगा। L क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार L लिख तो L को दोबारा रिपीट नहीं करना है। अगर एक बार एक लेटर हो गया दोबारा आ रहा है तो उसे रिपीटेड नहीं करना है, उसे बस छोड़ देना, लेफ्ट कर देना है, क्योंकि मैंने इसे एक बार लिखा। तो लॉयल में L O Y A, इसका क्या हो गया, विस्तार रूप हो गया, रोस्टर रूप या फिर सब सूचीबद्ध हो गया। 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है, E इज इक्वल टू, मझले क्वेश्चन में x कोलन x वर्ष का एक ऐसा महीना है, यानी वर्ष यहाँ पे चल रहा है, ईयर का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसे महीने को बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप E इज इक्वल टू लिख सकते हो डायरेक्ट। सबसे पहले जनवरी तो होगा नहीं, 31 होते हैं, फरवरी, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई नहीं होगा, जून, जुलाई 31 होता है, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर में 31, नवंबर और दिसंबर में भी 31। ये हो गया, ठीक है, यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 6th नंबर पे क्या क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू, मझले क्वेश्चन में x कोलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। हमको k से पहले लिखना है, वो भी क्या, अंग्रेजी वर्णमाला। F इज इक्वल टू, अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला में भी हमको क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी व्यंजन, तो सबसे पहले हम स्वर जान लें क्या क्या होता है। स्वर होता है A E I O U, यानी इन स्वर को छोड़ के हमको सिर्फ व्यंजन लिखना है, किसके पहले, के पहले। ए नहीं होगा, बी, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे, ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे, बी सी डी एच, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारा क्या है, 6 नंबर है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। पे लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में, यानी इधर ये बाईं ओर है और ये क्या है, दाईं ओर। ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर रूप में। ये क्या लिखा है, वर्णित निर्माण रूप। ये रोस्टर रूप, ये निर्माण रूप। क्या कह रहा है कि निर्माण रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान, यानी मिलान करना है। मिलान करना है, पहले नंबर पे क्या दिया है, 1 2 3 6। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, 2 3। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, M A T H E I C S। चौथे नंबर पे क्या दिया है, 1 3 5 7 9, ठीक है। ऐसे इधर क्या दिया है, ए नंबर पे दिया है x कोलन x, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, कंडीशन क्या है, और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है, ठीक। बी नंबर पे क्या दिया है, x कोलन x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। आप ऊपर क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ सी, क्योंकि मिलान करना है ना। x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है
जो और 6 की भाजक है, और 6 की क्या है, भाजक है। डी पर क्या है, x कोलन x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, ये था आपका 6 नंबर। बाईं तरफ रोस्टर रूप है और दाईं तरफ निर्माण रूप है, इन दोनों को मिलान करना। सबसे पहले हम यहाँ पर बाईं रोस्टर रूप नहीं, निर्माण रूप की तरफ जाएंगे। निर्माण रूप से रोस्टर की तरफ खोजना, हमको मिलान करना आसान है। सबसे पहले लिखा है x कोलन x। क्या लिखा है, x कोलन x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात जैसे आए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे आ गया ना। तो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, यानी 2, 3 तो होना चाहिए, और कह रहा है 6 की भाजक भी होनी चाहिए। यानी 6 को जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे, 2 करेगा, 3 करेगा, 3 के बाद हमारा क्या आएगा 5 नहीं करेगा, और 5 के बाद 7 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी 2 और 3, 2, 3 देखेंगे कहाँ पे है, 2, 3 मिल गया ना। 2, 3 हमारा अभाज्य भी मिल गया और 6 का भाजक भी है। इसीलिए ये सेकेंड नंबर जो है वो किससे मैचिंग कर रहा है, फर्स्ट नंबर से। सेकेंड जो है वो किससे मैचिंग कर रहा है, फर्स्ट नंबर से। अब सेकेंड नंबर पे आएंगे, x कोलन x संख्या 10 से कम, 10 से कम देखेंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फर्स्ट है और फोर्थ में 10 से कम। और क्या कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या, विषम होनी चाहिए। यहाँ पे 1, 2 जैसे आया सम संख्या हो गया। इसमें देखें 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है, और क्या है 10 से कम है। इसीलिए फोर्थ नंबर को बी वाला क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, सी नंबर पे s कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो क्या है 6 को क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या है। 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा और 6 को, यानी एक प्राकृतिक संख्या भी है और 6 के क्या है, भाजक भी है। इसीलिए सी जो है वो किससे मैचिंग कर रहा है, 1 से। सी जो है वो किससे मैचिंग करेगा, 1 से। और लास्ट ये आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि x कोलन x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। तो मैथमेटिक्स शब्द का यहाँ पर जैसे m है, t है, ma है, t h e i, e यहाँ पर होना चाहिए e, ठीक है, m होना चाहिए, क्योंकि m मैंने कहा कि 2 बार नहीं लिखना है, एक लेटर को एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का दिख रहा है लेटर, इसीलिए ये जो d है ये किससे मैचिंग करेगा, थर्ड नंबर। ठीक है, ये था आपका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल टुमारो हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर आपको 1.1 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे तुरंत वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लास 11 की जो अध्याय 1 है समुच्चय, प्रश्नावली 1.1 है। अगर आपको समझ में आया होगा तो अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो तो अच्छे से बना सकते हो। जो आप ये देख पा रहे हो कि क्लास 11 में जो अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो उसके पास शेयर कीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, किसी के सोशल मीडिया पे किसी के माध्यम से आप उस तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी आसानी से ये मैथ की जो एनसीईआरटी पैटर्न की क्लास 11 की जो है जो ये क्वेश्चन है उसको आसानी से समझ में आ सके। और मिलते हैं कल 1.2 प्रश्नावली में, तब तक लेते हैं।